अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइबर अकेडमी। और आज की जो नई वीडियो है आप लोगों के साथ जो शेयर की जाएगी वो है फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड FHS। ठीक है, अब बेसिकली हमने जो हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि कैसे हम जो है ना इंट्रोडक्शन टू लिनक्स फाइल सिस्टम, मतलब उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी कि एक जो फाइल सिस्टम होता है उस वो क्या चीज़ें स्टोर कर सकता है और क्या चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकता है। हमने उसमें देखा था कि एक रूट रूट होता है, लाइक यहाँ पे मैं अगर आपके साथ शेयर कर भी दूँ तो ये देखें, लाइक हमने कहा था कि फाइल डायरेक्टरी स्लैश के साथ होगी तो रूट होगी, बिन होगी, बूट होगी, ये चीज़ें हमने देखी थी। तो आज का जो टाइम है वो है आप लोगों के साथ कुछ प्रैक्टिकल शेयर किया जाए। तो बेसिकली मैं आप लोगों से कहा भी था कि मैं आपके साथ प्रैक्टिकल ही शेयर किया करूँगा, हाल ही जो है ना कहानी करके नहीं छोड़ दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सूडो SU करके अपने टर्मिनल के अंदर आ जाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारा काम है, जो हमने पहली जो कमांड देखी थी, हमने देखा था कि जो है ना हमारी जो CDA फॉरवर्ड स्लैश होती है हमारी, वो होती है रूट। ठीक है, अब ये रूट की डायरेक्टरी होती है। तो अगर हम इसमें देखेंगे हमारे पास क्या क्या फाइल पड़ी हुई हैं, तो हम इसको सिंपल LS करके देखें तो हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखें यहाँ पे मीडिया, OPT, रूट, सिस्टम यूज़र, टेम्प, वार, ये चीज़ें हमने देखी थी कल, प्रॉक, MNT, LIB, होम, बिन। ठीक है, ये हमने जो है ना लास्ट टाइम हमने इसके हवाले से देखा था कि ये कैसे मतलब कि काम करती है और ये इसमें क्या होता है। लाइक सबसे पहले जो हमने कमांड देखी, हमने जो कमांड देखी थी या डायरेक्टरी देखी थी कि LS बिन। तो हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या होता है। इसमें ये देखें बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट कमांड जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होती हैं, तो वो रूट के अंदर एक फ़ोल्डर होता है जिसका नाम है बिन, वो कंटेन करता है। तो आपको नजर आ हो गया कि कैसे जो है ना ये इसने मतलब कि कैसे कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो खैर इसको हम मतलब हमने मज़ीद इसकी डिटेल में नहीं जाना फ़िलहाल। फ़िलहाल हमने देखना है कि मतलब कि कैसे इनके अंदर फाइल्स होती हैं, क्या क्या होती हैं, कैसी दिखती हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो एस बिन की, हमने इसमें बताया था कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल्स होती हैं, तो वो भी इस तरह की होती हैं, वो इस तरह की होती हैं। आपको नज़र आ गया होगा। अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें दोनों को कि दोनों में क्या फ़र्क है, तो यहाँ से शुरू होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मिनट कोई चीज़ दिखा दूँ, या आप देख याद रखिएगा इसको। और यहाँ पे हम अगर नई जो टर्मिनल खोलते हैं और उसको में जो है ना हम करते हैं एस बिन को, खाली बिन को हम लिस्ट करके देखते हैं। पहले तो हम रूट में चले जाते हैं, यहाँ पे आके हम LS बिन करते हैं और फिर हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक हो गया, तो बाइनरी एग्जीक्यूटिव कमांड्स हैं और वो वहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कमांड है। ठीक है, अब यहाँ से आपको नज़र होगा। और साथ ही में अगर हम दूसरा टर्मिनल खोल दें तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें मतलब कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर हम देखें, एक चीज़ देखें IF कॉन्फ़िग का, तो सबको पता ही होगा। तो हम करें विच IF कॉन्फ़िग, तो उसने कहा है कि यूज़र एस बिन IF कॉन्फ़िग, मतलब कि IF कॉन्फ़िग कहाँ पे होती है, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जो है ना जो फोल्डर होता है एस बिन, उसमें होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विच F डिस्क, तो वो कहाँ पे होगा, वो भी यूज़र एस बिन में होगा। ठीक है, इस तरह हम जो है ना मज़ीद अगर हमारे पास कोई कमांड होती हैं, अगर हमने उनको चेक करना हो, लाइक जॉन द रीपर जिसको हमने बोला, तो अगर हम बोले विच जॉन, तो वो भी कह देगा कि ये एसबिन में है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हम स्पेसिफिक किसी कमांड को जो है ना चेक करना चाहेंगे कि भाई किस फोल्डर में पड़ी हुई है, तो इस तरह हम विच कमांड के जरिए हम चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास होता है LS होम के नाम से। अगर हम बात करें तो एक LS होम होता है। ठीक है, तो उसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब जो हमारे अकाउंट होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे करता हूँ LS और ये करता हूँ हाली, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारे पास जो रूट के और जो हमारे पास होम डायरेक्टरी के जितने भी वो थे, लाइक कंटेंट था, वो सारा कुछ आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें LS होम और काली, ठीक है, आपके पास इतनी मज़ीद डिटेल आ रही है। अगर हम हाली LS और ये करें तो हमारे पास ये डिटेल आ रही है। ठीक है, तो बहुत आर डिफरेंट, बट अब मतलब कि कुछ डाटा ऐसा होता है कि जो यहाँ पर भी हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया, सॉरी कमांड सही नहीं डाली गई, क्लियर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास जो रूट फोल्डर था, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ LS, तो यहाँ पे था हमारे पास ये होम की भी हमने बात कर ली, तो बिन की बात भी कर ली, उसके अलावा हमने एस बिन की बात भी कर ली। और अब हमारे पास आ गया है रूट।
रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं ls रूट। तो रूट का जो है फैट रेजनेटेड, और मैंने अभी अभी आपको दिखाया था कि ls अगर यूँ करते हैं आप तो फिर भी आपके पास जो है ना रूट का जो है ना एसएस मिल जाएगी। दोनों कमांड सेम है, तो देख के अप्लाई कीजिएगा। तो इस तरह जो है ना हम रूट की जो डायरेक्टरी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमने बात की थी कि भाई कुछ हमारी जो नेटवर्क की फाइल्स होती हैं वो एक फ़ोल्डर होता है, सॉरी ls, वो फोल्डर होता है हमारा etc के नाम से, ठीक है। तो cd etc करके हम देखें अगर, तो हमारे पास ये देखें कि हमारे पास जो है ना पड़ी हुई हैं नेटवर्क की फाइल्स। अब हमें क्या पता चलेगा कि भाई ये है नहीं है, तो हमने क्या करना है कि हमने अगर स्पेसिफिक किसी एक जो है ना कमांड को टारगेट करना है या फिर किसी सर्टिफिकेट को चेक करना है, लाइक यहाँ पे आपको देखें ब्लूटूथ भी नज़र आ रहा है, ये भी एक मतलब नेटवर्क का ही है, किंग फिशर के नाम से है, किस्मत है, नेट स्निफ है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको हमने अभी देखना नहीं है क्योंकि ये चीज़ें एडवांस है थोड़ी सी। हमने सिंपल SSH का तो नाम सुना ही होगा, अगर हम उसको चेक करें ls etc और SSH करके देखते हैं तो हमारे पास देखेंगे यही है, हमारे पास SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हुई है, लाइक की पड़ी हुई है, पब्लिक की पड़ी हुई है, RSA की पड़ी हुई है, इस तरह जो है ना मज़ीद डिटेल। अगर हम हाल ही SSH चेक करें तो हमारे पास कह रहे हैं कि इस तरह की कोई जो है ना सॉरी नो फाइल सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। इसलिए ये सिर्फ ETC के अंदर SSH की फ़ाइल पड़ी है क्योंकि नेटवर्क फाइल्स है। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नेटवर्क की भी आ गई, रूट की भी आ गई, होम का भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अगर हमें जो है ना CPU की इन्फॉर्मेशन देखनी हो या फिर मेमोरी की इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो वो कैसे देख सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है कि सिंपल ls करना है हाली, सॉरी पहले हमें यहाँ पर CD करके आपको यहाँ भी जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको ls करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाकर आपको जो है ना किस में जाना है, आपको जाना है CD ब्लॉक में, ठीक है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है ऑल अबाउट CPUs, ठीक है, CPU की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो आपने क्या करना है कि सिंपल कैट करके, कैट का मतलब होता है प्रिंट कराना किसी भी, ठीक है, प्रॉक, और यहाँ पे अगर हम जाएं CPU इन्फो, ठीक है, तो ये आपको CPU की पूरी इन्फो देगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या नहीं होती हैं, CPU फैमिली, कैशे साइज़, ये वगैरह सब कुछ इसने डिटेल दे दी है। सेम इस तरह अगर हमने मेमोरी की इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो हम कैसे कर चेक करते हैं, तो कैट सेम यहाँ पे जाकर हमने करना है M इन्फो, ठीक है। तो ये आपको मेमोरी की इन्फो भी देगी इसने, ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव ये सब कुछ, मतलब कि हमें मजीद इसको डिटेल में देखेंगे बाद में। फिलहाल आपको पता चाहिए कि आपकी CPU की इन्फॉर्मेशन या मेमोरी की इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी होती है, वो प्रोक के फोल्डर में पड़ी होती है, ठीक हो गया। सेम इसी तरह अगर आपको जो है ना कर्नल फीचर्स देखने हो या फिर आपने जो है कोई डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देखनी हो, तो या सर्वर वगैरह की इन्फॉर्मेशन देखनी हो, तो हम देखते हैं वो है हमारे पास ls करके, सॉरी यहाँ पे हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा वापस, ls करके हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा सिस के नाम से, सिस्टम के नाम से, ठीक है। अगर हम इसको जो है ना यहाँ पे सिस्टम हाली ls करते हैं तो हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन, हमने बात की कर्नल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पड़ी होती है, ठीक है, डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन। तो ये अगर हम इसको मज़ीद अंदर अगर डिटेल में देखें तो हम इसको यूँ भी देख सकते हैं कर्नल। तो ये देखें आपके पास कर्नल की पूरी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, मज़ीद इसको हम डिटेल में देखेंगे, फिलहाल हमारे पास इतना ही बहुत है क्योंकि अभी आप बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अगर हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन देखनी हो, लाइक यूज़र हमारे पास कौन कौन से हैं, तो हमारे पास ls यूज़र के नाम से एक फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी एक एस बिन है। तो अगर हम देख सकते हैं कि यूज़र के अंदर जो एस बिन है उसका वो किस तरह का दिखता है, तो वो इस तरह का दिखता है, ठीक है, वो सेम है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो मेन चीज़ है आपको यूज़र के बारे में दिखा दूँ, तो बिन भी है यहाँ पे जो है ना एस बिन भी है। तो ये यूज़र का मतलब जो हर इंडिविजुअल यूज़र के अलग अलग बिन फोल्डर भी होंगे, एस बिन फोल्डर भी होंगे, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है ये। तो लास्ट अगर हम बात कर लें एक वार की, जहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन वगैरह को चेक कर सकते हैं। लास्ट अगर हम बात कर लें जो है ना ऑथेंटिकेशन को जो चेक किया जा सकता है वो हम देख सकते हैं वार के नाम से, ठीक है, CD वार करके हम देखते हैं यहाँ पे ये वेरिएबल लेंथ, लाइक अगर हमने लॉग फाइल्स को देखना हो, मैंने जैसे आपको बात की थी कि आप मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आया कौन आपकी PC पे आया है, किसने लॉगिन किया है, तो वो हमने डिटेल देखनी हो तो यहाँ पे CD लॉग करके, तो यहाँ पे आपको जो है ना सारी डिटेल मिल जाएगी ऑथेंटिकेशन की। अगर हमने यहाँ पे चेक करना हो स्पेसिफिक तो हम कर सकते हैं UTH-DL लॉग, तो आपको यहाँ पे मज़ीद डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या हुआ था। देखें सेशन ओपन फॉर यूज़र रूट, ये किया था, क्लोज़ कब किया था, ये सब न्यू सेशन कब ओपन हुआ था, मज़ीद मतलब ऑल डिटेल यहाँ पे उसकी जो है ना पड़ी हुई है। इस तरह आप जो है ना देख सकते हो कि कौन कौन सेशन कब क्लोज़ हुआ है, सेशन कब ओपन हुआ है। तो इस तरह की डिटेल लॉग फाइल जिसको हम बोलते हैं वो जो है ना इस तरह इसमें कंटेंट की थी। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आप
अगर हम सॉरी सी डी, तो ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि मैं जैसे डबल डॉट दे रहा हूँ ये किसका क्या मतलब है, ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे। हमने यूज़ किया कुछ एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ देखें, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मजीद हम उसको डिटेल में देखेंगे कि एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ का क्या मतलब है। तो इस तरह जो है ना, आपको जो है ना, हमने जिस तरह बात की थी कि कैसे आप रूट जो डायरेक्टरी होती है उससे सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक आपने सबसे पहले देखा होम की डायरेक्टरी देखी, फिर आपने मीडिया की भी आप देख सकते हो। मीडिया में भी इतना कुछ नहीं है एलएस। हमने कहा था कि रिमूवल डिवाइसेस लाइक यूएसबी, जेसीडी, डीवीडी, तो उस की जो है ना हमारे पास इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रूट की देखी, ये मतलब ये होती है ऑप्शनल होती है या फिर टेम्प्रेरी फाइल्स, यहाँ पे हमने देखी थी। तो ये सिस्टम हो गई, यूज़र हो गई, मतलब कि हमने हर चीज़ अभी तक देख ली है कि मतलब कि कैसे आप लोग काली लिनक्स में किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। लाइक अगर नेटवर्क को आपने एक्सेस करना है, नेटवर्क की चीज़ों को एक्सेस करना है, आप इसी से जा सकते हो। अगर आपने अथेंटिकेशन देखनी है, अथेंटिकेशन देखने के लिए आपको यूज़र में जाना पड़ेगा, यूज़र में नहीं सॉरी वार में जाना पड़ेगा, और वार में जाके लॉग में जाना पड़ेगा। लॉग के बाद जाके अथेंटिकेशन डॉट लॉग की फ़ाइल को ओपन करके देना पड़ेगा, तो आपको आपको वो भी मिल जाएगी कि कौन कौन सा बंदा लॉग हुआ नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे आप रूट की फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो ये थी आज की कुछ, और बिन और उसको देखा हमने, एसबिन को भी देखा, और बूट को हम देखा कि जहाँ पे बूटेबल फाइल्स पड़ी होती हैं। अगर हम इसको वापस देख लें, लेस बूट देख लें, तो हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो AMD64 लाइक ये आपको पता होगा, जब हमने काली लिनक्स की जब हमने AMD फाइल इंस्टॉल की थी, तो हमने वही इमेज हमने डाली थी कि वर्चुअल मशीन में, तो हमने वो ओपन कर पाए थे। तो सेम हमने कहा कि बूटेबल फाइल पड़ी होती हैं, तो वही ये पर फाइल्स हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमें डिटेल मिल गई है इसकी काफ़ी ज़्यादा। लाइक अगर आप एज जो है ना साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर या काम करते हो, तो आप लोगों से अगर वो कहते हैं कि आप लॉग चेक करो, तो आप लॉग भी चेक कर सकते हो। अगर आप उसको कहते हैं कि मीडिया चेक करो, मीडिया में क्या क्या डिटेल है, तो मीडिया की आप देख सकते हो। आप एस बीन भी देख सकते हो, बीन भी देख सकते हो। लाइक आपको नेटवर्क की कोई भी सेटिंग देखनी हो वो भी देख सकते हो। टेम्प्रेरी फाइल्स अगर हमने देखनी हो, TMP तो वो भी देख सकते हो कि टेम्प्रेरी फाइल्स कौन कौन से स्टोर हैं। उसके अलावा और हम होम में जा सकते हैं। उसके अलावा हम यूज़र को देख सकते हैं वो कितने यूज़र बने हुए हैं, कौन कौन से यूज़र को प्रिविलेज मिली हुई है, नहीं मिली हुई। इस तरह हमने आज बहुत सारी चीज़ों का सर्च किया, डिटेल में देखी। होप्स हो कि आप लोग भी आके घर में इसको प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ करते जाओगे। होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो अगर आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो एफर्ट कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस तरह जो है ना प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करूँगी, आपको हर चीज़ कोई क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक पहले से बता देता हूँ, रिलेटिव पाथ वर्सेस एब्सोल्यूट पाथ, जो कि मैं डॉट डॉट करके दे रहा था ना, वो आपको समझाऊंगा कि वह कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।